बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक मैक्सी है मेरे पास और इसे मुझे अस्तर के साथ सिलाई करना है और नेट फैब्रिक पे इस पे एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ है और मिरर वर्क भी हुआ है। भारी मैक्सी है ये और इस पर मैंने साटन का ये अस्तर भी साथ में लगाना है और ये तो फुल साइज की है। इसे मुझे जिस नाप के मुताबिक सिलाई करना है उसके लिए मुझे जो कच्ची सिलाई लगी हुई होती है शोल्डर पे और पेटी पे, तो ये सब मुझे खोल के और जिस नाप से मुझे सिलाई करना है उस मुताबिक मुझे इसे कटिंग करना है। इस मैक्सी की टोटल लेंथ जो हमारे पास आ रही है वो 56 इंच की है, यानी 56 इंच की इसकी टोटल लंबाई आ रही है और इसे हमने इस नाप से तकरीबन 4 इंच छोटी रखना है। और चेस्ट का साइज इसमें आ रहा है हमारे पास 24 इंच का और बॉडी लंबाई जो हमारे पास है ये 16 इंच की आ रही है। ये हमें तकरीबन 14 इंच की रखनी है और चेस्ट इस पे 24 आ रहा है जो मुझे रखना है तकरीबन 17.5 या 18 इंच। तो हम इसे 18 इंच पे रख लेंगे क्योंकि इसमें साथ में अस्तर भी सिलेगा। तो इसे अपने नाप के मुताबिक हमें कस्टमाइज सिलाई करना है। किस तरीके से होगा आज की वीडियो में आप सीखेंगे। तो इसे मैंने खोल के अलग कर लिया है। आस्तीन में खोलने का कोई काम नहीं था, इसे मैंने इसी तरह रख लिया है और फ्रंट पेटी को मैंने इस तरह अलग कर दिया है, बैक पेटी को भी इसी तरीके से मैंने अलग कर दिया है और घेरे का जो हमारा कपड़ा है उसे भी इसी तरह मैंने खोल के अलग कर दिया है। अब इसमें अपने नाप के मुताबिक मुझे ग्राफिंग कटिंग करनी है। तो अब हमने पेटी वाले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड देना है और यहाँ से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और जो ऊंच नीच का हिस्सा है मैंने ऊपर की तरफ इसलिए निकाला है कि मुझे जो कम करना है मुझे ऊपर साइड से कम करना होगा। सबसे पहले इसमें इस चीज का ध्यान देना होता है कि अब बैक साइड पे जो हमारे पास गला दिया हुआ है वो 3.5 इंच का है, तकरीबन 3.5 पौने 4 इंच पर आ रहा है और फ्रंट गला जो है वो हमारे पास आ रहा है 6.5 इंच का। आम लिहाज से तो हम इसे नॉर्मल गला कहते हैं। नॉर्मल साइज के गले में हमें 6.5 इंच का ही रखना होता है, लेकिन इसमें फुल घेरे वाला सूट है और फुल भारी मैक्सी है ये और इसमें मिरर वर्क भी हुआ है तो इसका वेट बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं इसको 6.5 इंच का गला रख लेती हूँ और बैक साइड पे पौने 4 इंच का गला है मैं वो रख लूँ तो इस तरह गला बहुत बढ़ जाएगा और बार बार गला फिर आगे को जोर करेगा क्योंकि इसकी मैक्सी फ्रंट से बहुत ज्यादा हैवी है। तो इस वजह से मैंने इसमें मुझे कम जो करना है मैं इसे ऊपर साइड से कम कर लेती हूँ जिससे हमारा गला भी कंट्रोल में आ जाएगा और पेटी लंबाई जितनी मुझे चाहिए तो वो जितनी मुझे रखनी होगी उस हिसाब से मैं इसे कम कर दूंगी। अब इसमें मुझे बॉडी लंबाई रखनी है 14 पर 1 इंच में सिलाई के लिए रख लेती हूँ तो मैं निशान लगा लूंगी 15 पे। बैक साइड का मुझे नीचे से कटिंग करके छोटा करना है साइज क्योंकि बैक साइड पर मैं इसमें डोरी लगाऊंगी और उसके लिए मुझे बड़ा गला रखना है। तो पीछे साइड पर यही गला हम रखेंगे और 15 पे ये मैंने निशान लगा दिया है और आगे तक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक्स्ट्रा का कपड़ा अब हम यहाँ से कट कर देते हैं और फ्रंट साइड का गला जो है वो मुझे आम नाप से थोड़ा छोटा रखना है तो मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया है ताकि गला मेरा बढ़ ना जाए। इस वजह से मैंने यहाँ पे जितना कम करना था वो मैंने ऊपर से थोड़ा कम किया है। 6 इंच का मेरे पास गला आ जाएगा, आधा इंच में ऊपर से कम कर देती हूँ। अब यहाँ पर भी मुझे 15 इंच पे निशान लगाना है तो कुछ मुझे यहाँ से कम कर देना है। बैक पेटी को भी मैंने सेट कर लिया है और फ्रंट को भी जितनी हमें पेटी की लंबाई चाहिए थी वो मैंने रख दी है और जो एक्स्ट्रा का था वो मैंने इसमें से हटा दिया है। 15 इंच की मेरी पेटी तैयार आ रही है तो इस पर मैं पिन लगा लेती हूँ। पिन के साथ ये होगा कि जब भी इसे बार बार हमें इधर उधर रखना है अभी क्योंकि इसके साथ मुझे अस्तर भी कटिंग करना है तो अगर मैं पिन अप कर लूँ तो मुझे बार बार ग्राफिंग कटिंग के दौरान इसे सेट करना नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे पिने लगा दी है, पूरे कपड़े को मैंने पिन अप कर लिया है। इसके साथ अस्तर का कपड़ा भी होगा, उसके बाद इसकी ग्राफिंग कटिंग होगी। पहले से मुझे सिर्फ कपड़े को सेट करना है। पेटी के हिसाब से मुझे जितना कपड़ा कम करना था वो मैंने उसमें कम कर दिया, बाकी मुझे कुछ घेरे से भी कम करना है क्योंकि इसकी लेंथ मुझे जो इसकी रखी हुई थी उससे 4 इंच कम रखनी थी। तो टोटल मेरे पास 56 इंच यानी कि 56 इंच की कुल लंबाई रखनी थी। इसमें से मुझे 4 इंच माइनस करके रखना था तो अगर इसमें से हम कम कर लेते हैं 1 2 3 4 इंच अगर हम इसमें से कम कर देते हैं तो 52 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी। अब 52 इंच का निशान हमने यहाँ पे लगाया है और ऊपर तक लेके जाएंगे क्योंकि हमें तो टोटल 52 इंच की लंबी मैक्सी चाहिए। अब यहाँ से हमने रख के इसे ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ से जितना एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ मैंने पेटी रखनी है तकरीबन 14 इंच की, आधा इंच सिलाई का जाएगा
और उसके लिए मैंने ये ग्रीन लाइन की मार्किंग कर ली है। इसी के हिसाब से मुझे बाकी जितना फालतू का कपड़ा है वो मैंने कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा का कपड़ा मैंने इससे हटा दिया है। अब जितनी मैंने इसमें बाकी की लेंथ रखी है, टोटल यही हमारी घेर की लंबाई होगी। कपड़े को सेट करने के बाद मैंने इस पर ये पिने लगाई भी है, क्योंकि इसके साथ मुझे अस्तर का कपड़ा कट करना है। तो ये पिन अप करने से आसानी रहती है। अगर हम इसे हटाते हैं या इधर उधर रखते हैं तो हमें दोबारा से कपड़े को सेट करना नहीं पड़ता। ये इसके अस्तर का कपड़ा है, इसमें से मुझे इसकी अंदर के लिए इनर की कटिंग करनी होगी। टोटल लंबाई इसकी आ रही है 39 इंच की। तो आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। 38.5 इंच जो आ रहा है हमारे पास, ये तैयार घेर आएगी। तो इसके हिसाब से मुझे अस्तर इससे छोटी कटिंग करनी है। तकरीबन 3 इंच में इससे अस्तर छोटी रख रही हूँ। 35 इंच की मुझे टोटल लंबाई चाहिए घेरे की। तो इसके हिसाब से मुझे अंदर के घेरे के लिए अम्ब्रेला शेप का अस्तर कटिंग करना है। कमर मेरे पास 16 इंच की आ रही है, तो मैंने यहाँ से कमर का 8 इंच पे निशान लगाया है और इजाफी मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख लिया यहाँ से 2 इंच का, और यहाँ से जितनी एक्स्ट्रा का है ये भी कट कर देते हैं। अस्तर के लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है और अब इसे मैंने यहाँ से भी पिन अप किया है और इस साइड से भी पिन अप कर लिया है। 2 पिने मैंने बीच से लगाई है, 2-3 पिने मैंने यहाँ से लगा दी है, ताकि जब हम इसे इस साइड पर तिकोन मोड़ेंगे तो कपड़ा बीच में से अक्सर थोड़ा सा मिसिंग करता है। और उसी की वजह से फिर हमारे घेरे में ये मसला आता है कि कभी हमारा फ्रंट घेरा यानी कि जो कपड़ा बीच से खिसक गया होता है तो उसमें और दूसरे वाले हिस्से में जो कपड़ा हमारा ठहरा हुआ है उसके दरमियान 1.5 से लेकर 2.5-2 इंच तक का फर्क आ जाता है घेरे की लंबाई में। तो हमेशा इसी तरीके से कपड़े को पिन अप करके फिर तिकोन मोड़ा करें तो आसानी से इसकी ग्राफिंग कटिंग हो जाती है और कपड़ा भी बीच में से नहीं सिरकता। अब इस वाले हिस्से को लेके हमने इस साइड पर तिकोन मोड़ना है और अपने कपड़े को इस साइड पर सेट कर लेना है। कपड़े को मैंने तिकोन मोड़ के इस तरीके से सेट कर लिया है और अब यहाँ से मुझे कमर के बराबर निशान लगाना है। कमर मेरा आ रहा है 8 इंच पे। यहाँ से इसमें सिलाई के लिए मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना है, बस थोड़ा सा रखना है, क्योंकि अम्ब्रेला फ्रॉक जो होती है उसमें कपड़ा राउंड पे जा रहा होता है तो कपड़ा फैल जाता है। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ आधे इंच बढ़ा के रखा है। 8 इंच की मुझे कमर चाहिए और मैंने 8.5 पे मार्किंग करनी है। तो ये कमर का निशान लग चुका है। यहाँ से मैंने 33 इंच पे निशान लगाया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 33 इंच का निशान लगाएंगे। अब थोड़ा सा आगे जाके फिर हमने 33.5 इंच पे निशान लगा लेना है और यहाँ पर आके मैंने 34 इंच पे निशान लगा दिया है। यहाँ आके मेरी लंबाई आ जाएगी 34.5 इंच पे। अब बनाए हुए निशानात पे मैंने मार्किंग को आपस में मिला लेना है और इसी मिलाए हुए निशानात पे अब अपनी घेर की कटिंग कर लेनी है। तो घेर की कटिंग ये मेरी हो चुकी है। थोड़ी सी मैंने नीचे वाले घेर से सर को छोटा रखा है और अब इसकी पेटी की और आस्तीन की कटिंग करनी है। पेटी के लिए मैंने कपड़ा जो है वो जितना हमारे पास मैक्सी की पेटी थी उसी के हिसाब से मैंने इसके अस्तर को पिन अप कर लिया है जितना मुझे चाहिए, और यहाँ से मैंने मार्किंग भी कर ली है। एक्स्ट्रा का कपड़ा मैं हटा देती हूँ ताकि ग्राफिंग के दौरान आसानी रहे। टोटल लंबाई मुझे पेटी की 15 इंच की चाहिए थी। 14 तैयार हो जाएगी, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 7 इंच के हमने यहाँ पर कंधे की चौड़ाई का निशान लगाना है। आधे इंच शोल्डर में डीप लाइन के लिए देना है और 3.5 इंच पे निशान लगेगा। यहाँ से भी हमारा 7 इंच पे निशान लग जाएगा कंधे की लंबाई का, और ये वाला निशान भी हमारा 7 पर ही आना चाहिए। अब यहाँ तक कि हमारा ये बॉक्स बन चुका है जो हमारे कंधे की लंबाई और चौड़ाई का है। और यहाँ से जहाँ से हमने डीप लाइन के लिए आधे इंच शोल्डर में नीचे दिया था, यहाँ से लेके कंधे के हाफ का जो निशान लगाया था इसे आधा इंच अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने अपने चेस्ट का निशान लगाना है तकरीबन 9 इंच पे, और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा ग्राफिंग और कटिंग के लिए रख लेना है। अब इसको हमने गोलाई में शेप दे देनी है अपनी अरमोल की, और बैक साइड के लिए बेरोनिक कटिंग होगी। कमर के लिए हमने यहाँ पे निशान लगाना है 8 इंच पे। 16 इंच की हमारी कमर है और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा ग्राफिंग और कटिंग के लिए एक्स्ट्रा रखना है। बैरूनी लाइन के लिए यहाँ भी निशान लगाएंगे और अब बनाए हुए ग्राफ पे अपनी कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ तक हमारी ग्राफिंग कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब आस्तीन के लिए हमने अरमोल का नाप लेना है। इस पर मैंने अभी बैरूनी साइड की कटिंग की है, अंदरूनी की अभी मैंने नहीं की क्योंकि इस पर मिरर वर्क हो चुका है और उस पर नग भी लगे हुए हैं और कैंची के कटिंग के दौरान उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसी वजह से मैंने बैरूनी कटिंग दे दी है और जिस वक्त इसे मैं नेट के साथ कच्चा कर लूँगी उसके बाद मैंने इस पर पहले तो इससे नग और मिरर हटाने हैं, उसके बाद फिर मैं इसकी अंदरूनी कटिंग करूँगी। और अरमोल के लिए मैंने गोलाई का नाप लिया है। गोलाई जो होगी वो अंदरूनी कटिंग पर हम रखेंगे, तो 11 इंच का हमारा अरमोल आ जाएगा।